क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान के सामने प्याज और लहसुन से बने भोजन के भोग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? दरअसल इसके पीछे समुद्र मंथन के समय की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों में अमृत को पहले पाने के लिए विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट होकर अमृत देवताओं में बांटने लगे और सारे असुर मोहिनी के रूप में मोहित हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक असुर को जब पता चला कि अमृत तो असुरों को मिल ही नहीं रहा, मोहिनी सारा अमृत पहले देवताओं को ही पिला रही है, तो उस राक्षस ने छल से देवता का रूप धारण कर देवताओं के बीच बैठ गया और मोहिनी बने विष्णु भगवान ने देवता समझकर उस असुर को भी अमृत पिला दिया। लेकिन तब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव उस राक्षस के छल को पहचान गए। उन्होंने भगवान विष्णु से उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो राक्षस अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, जो उस समय उसके मुख में ही थी। राक्षस का सिर काटने से रक्त के साथ साथ अमृत की कुछ बूंदें भी जमीन पर गिर गई। कहते हैं जब उस असुर के रक्त के साथ अमृत जमीन पर गिरे तो वहां अनाज की उत्पत्ति हुई, और वो अनाज कुछ और नहीं बल्कि लहसुन और प्याज की थी। और जिस राक्षस का सिर कटा था वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए वो मरा भी नहीं। इसी राक्षस के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। धरती पर गिरे राक्षस के लहू से लहसुन और प्याज की उपज हुई थी, जिसको तामसिक भोजन भी कहा जाता है। इसी कारण लहसुन और प्याज को सभी तरह की पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में वर्जित माने जाने लगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।